का सवाल है। तो आखिर क्या ये कारण रहा कि जो आपने भानुगुट छोड़ा? भानुगुट ने हमारे ऊपर एक यहाँ का जो वो है प्रदेश प्रभारी है, और इन लोगों का एक वो रहता है कि ये लोग पैसा लेके पद बांटते हैं। अगर एक जिले में इन्होंने 50 जिला अध्यक्ष बना दिए होंगे, पूरे प्रदेश में हजारों इन्होंने जिला महासचिव, हजारों उपाध्यक्ष, हजारों मुख्य महासचिव, इस तरह से पद, जो पैसा देगा उनको पद देते हैं। यही इनकी रोजी रोटी, पद यात्रा के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर पैसा लेते हैं, यही इनकी रोजी रोटी है। इसी से हम जो है इनके, और जो दूसरा हमसे कहते भाई आपने अनियमितताएं की, कौन इनके, हम संगठन में जो कोषाध्यक्ष थे, जो हम इनके यहाँ अनियमितताएं, हमसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, हमने पैसा दिया नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हमने कराई। भानु प्रताप सिंह जो है खुद पछता रहा होगा, अब जो है वो हमसे बात नहीं कर सकता फोन से, न फोन रहा। हमारे कई पत्रकारों ने उनको फोन किया और पूछा, वो कह रहा ऋषि मिश्रा जाने। अब खैर इनका वो अपना वो है, और अब इनकी वो भी है, ये अपने उस पर जो है कहाँ पर क्या बोल रहे हैं उसको अब इतना वो भी नहीं रह गया है, उम्र भी ज्यादा हो गई। अब वो उम्र के हिसाब से वो कभी योगी जी को गाली देता, कभी मोदी जी को गाली देता है, इस तरह का उसका आचरण है, उसका जुबान पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। अच्छा, अगर ये किसान निधि, किसान सम्मान निधि है, उसके लिए अब केंद्र सरकार ने जो है फार्मर आईडी और आपका बनाने के लिए मतलब जरूरी कर दिया है। बहुत जरूरी है, ये बहुत सही कदम है, ये बहुत सही कदम है। किसानों का जो, जिनकी आय है, जो अधिया में खेत लेते हैं, जो बटाई पे खेत लेते हैं, जो किसान मजदूर हैं, इनके हित के लिए भी सोचना चाहिए। भाई किसान जो एक्चुअल किसान है तो किसानी कर नहीं रहा है, किसानों को अधिया में दे देता है, या जो मजदूर किसान उनका ले लेते हैं। वो बेचारों को भी जो फसल का नुकसान होता है, तो फसल का नुकसान जो अधिया में खेत लिया है, ये तो लेखपालों को कि उससे तय होना चाहिए कि कौन अधिया में खेत दिया था, नुकसान तो उसका हुआ ना। तो जो नुकसान हो वो किसान को मिलके, जो अधिया में जो उसमें खेत बटाई पे खेत लिए, उनको, उन किसानों को उसका मुआवजा, जो नुकसान होता है, दैवीय आपदा आती है या इस तरह की कई चीजें होती हैं, बाढ़ आ जाती है और ओलावृष्टि हो जाती है, इस तरह की, तो जो किसान खेत में बटाई कर रहा है, जुताई वो कर रहा है, उसको नुकसान उसको मिलना चाहिए। जो है वो अतिक्रमण हटाने की हमेशा मांग करता रहा है। कल ऐसी एक दुर्घटना हुई थी आपकी दिल्ली में, एक मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया गया था, और उसके बाद एक वर्ग ने कहा कि मस्जिद हटाई जा रही, और उसके पीछे जिला प्रशासन पथराव भी किया था। ऐसा है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, एक कभी इन्होंने कहा था पाकिस्तान लिया लड़ के, हिंदुस्तान लेके हंस के। इन लोगों की ये है कि ये जनसंख्या बढ़ा के अपनी वो यहाँ करना चाहते हैं। हजारों बीघा वन विभाग की, हजारों करोड़ों बीघा सिंचाई विभाग की, इस तरह की जो जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें, पूरी एक एक रत्ती, एक एक जो है ये खाली होनी चाहिए। इसके लिए हम मुहिम छोड़े हैं कई। हमने तो अभी सहारा इंडिया की 500 एकड़ जमीन मैंने मुक्त करवाई, इसमें 2005 से मैं लगा था, तब जाके एलडीए ने उस पर अपना कब्जा लिए और नगर निगम अपना कब्जा लिया। तो ये जितनी भी सरकारी जमीन है, नदी नालों की है, यूसर बंजर है, और जितनी भी, ये सब पूरी जमीनें खाली होनी चाहिए, और जो उसमें अवैध लोग रह रहे हैं इनको सबको हटाना चाहिए। और सबसे ज्यादा वन विभाग की जमीनें हैं, नदी नालों की जमीनें हैं, सिंचाई विभाग की जमीनें हैं, रेलवे की जमीनें हैं, इन सारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न सर उठता है बहुत लंबे समय से किसान, इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो युवा पीढ़ी है इनको आना चाहिए, अधिकतर आ भी रहे हैं। ये सरकार को इसकी जवाब, सरकार जो है अधिकारियों से इसकी जवाबदेही तय करे कि जिस ब्लॉक में या जिस तहसील में या जिस जिले में भी जिस तरह की मिट्टी है, अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग उपज होती है, उसी मिट्टी में क्या उपज अधिक हो सकती है, उसी जैविक खेती है, मोटा अनाज है, ये सब की इनको करना चाहिए। और इसमें नवयुवकों को प्रेरित करना चाहिए वैज्ञानिक विधि से। आज का युग वैज्ञानिक युग है, और कृषि वैज्ञानिक जितने भी हैं और कृषि अनुसंधान के जितने भी लोग हैं, ये गांव गांव जाए, चौपाल लगा के किसानों को बताएं, भाई आपकी गांव में इस तरह की मिट्टी है, इस तरह की इसमें फसल उगाइए।
ये सरकारों को तय करवाना होगा और अधिकारियों की जवाबदेही तय करवानी होगी, तभी नवयुवक जो है इसमें आएगा। आजकल तो पहले की तरह है नहीं, बैल जोत के वो करो, अब तो मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर हैं और इस तरह के कई यंत्र बन चुके हैं जिससे वो हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं सरकार तय कराए और ये जमीनी स्तर पर काम हो, गांव गांव पे चौपाल लगा के कृषि अधिकारी जाएं और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल जो है कौन सी उसमें क्या हो रही है, कहाँ क्या है, ये सब चीजें इनको तय करवानी पड़ेगी। सरकार को हर हालत में जो भी इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो भी जिम्मेदार अधिकारी, उनकी जवाबदेही तय ये लोग करें, तभी देश का नवयुवक कृषि की ओर अपना बढ़ाएगा। अपना हर किसी को चाहता है कि हर आदमी चाहता है कि हमको रोजगार